तड़ी कारण तरण जहाज तीन भुवन सिरताज गौतम की गुरुराज 24वें जमराज प्रभु महावीर स्वामी भगवान की अंतिम अमृतमय देशा का प्रवाह बह रहा था पावापुरी नगरी में। आपको पता है पावापुरी जो नाम है ना वो पहले से पावापुरी नहीं था। पहले क्या था? अपापापुरी। पहले अपापा था। उसी को अगर प्राकृत में कहें ना तो वो अपावा था। एक तो होती है हिंसा और एक होती है अहिंसा। हिंसा मतलब मारना और अहिंसा मतलब नहीं मारना। अपापा मतलब जहाँ पाप नहीं होते थे वो नगरी अपापा नगरी और बाद में वो क्या बन गई? पावापुरी। कैसे? अपापा में से पापा कैसे बन गए? मतलब पहले पाप नहीं होते थे और बाद में पाप होने लगी। क्यों? अपापापुरी का नाम पापापुरी मतलब अपावापुरी का नाम पावापुरी क्यों पड़ा? कोई बताएगा? हाँ बोलिए बोलिए। महावीर स्वामी भगवान का निर्माण हुआ इसलिए अपापापुरी पापापुरी बन गई, पावन हो गई। तो वो तो अपापापुरी नहीं चाहिए ना, पावा क्यों बन गई? अपावा थी, पावन थी, इसलिए अपावा थी। बात आपने सही कही लेकिन एक वाक्य जोड़ना पड़ेगा, प्रभु को हमसे दूर करने का, प्रभु का हमसे वियोग करवाने का, पाप करने के कारण पापापुरी पापापुरी बन गई। समझ में आया? प्रभु का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी। एक्चुअली तब वो अपावापुरी थी। अपावापुरी में प्रभु का निर्माण हुआ। ऐसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो निर्माण होना तो अच्छी बात है ना। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभु अनेक भवों से साधना का पुरुषार्थ कर रहे थे, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतिम भाव में भी 12.5 सालों तक लगातार प्रभु ने उपसर्ग सही, परिश्रम सही, तप किया, त्याग किया, वो लक्ष्य कौन सा? मोक्ष का, सिद्ध पद की प्राप्ति का। वो लक्ष्य मिलना मतलब मोक्ष होना, वो लक्ष्य मिलना मतलब निर्माण होना। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये परमानंद का महोत्सव है, लेकिन अपनी दृष्टि से अपन प्रभु के शिष्य, अपन प्रभु के भक्त, साक्षात प्रभु का सानिध्य मिल रहा था हमें, प्रभु की देशना का अमृत पीने का अवसर मिल रहा था हमें, प्रभु की समर्पण में बैठकर प्रभु को निहार कर आनंदित हो रहे थे हम। लेकिन कार्तिक वदी अमावस्या की वो रात्रि काल रात्रि बन गई, क्योंकि उस रात्रि में प्रभु हमसे दूर हो गए। प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु की साक्षात वाणी का जो मौका मिल रहा था अब वो मिलने वाला नहीं। अब प्रभु से हमको छीनने में स्थान कौन सा रहा? अपापापुरी ना। तो वो अपापा अब अपापापुरी कहलाएगी क्या? उससे बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक्चुअली तो ये पवित्रता है, पावापुरी में नहीं तो कहीं और। प्रभु का आयुष्य पूर्ण होने पर निर्माण तो होता ही होता, लेकिन बालक होता है ना, वो कभी भी किसी चीज को ब्लेम करता है ना तो इसके मन में शांति होती। खिलौना टूट गया, भाई ने धक्का मारा इसलिए मैं गिर गया और मेरा खिलौना, अभी खिलौना ही था, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो टूटने ही वाला था। लेकिन निमित्त बना भाई, इसके भाई पर वो कई घंटों तक नाराज
रहता है, तूने मेरा खिलौना तोड़ दिया। हम भी तो उस बालक जैसे ही हैं। प्रभु का निर्माण, प्रभु की आयुष्य की पूर्णाहुति कभी न कभी और कहीं न कहीं तो होने ही वाली थी, लेकिन निमित्त स्थान क्षेत्र से निमित्त कौन बना? पापापुरी नगरी। और प्रभु का हमसे विरह हो गया। प्रभु की विरह और वियोग ने निमित्त बने उस धरती को। लोगों ने कह दिया, हे पापापुरी, तूने आज ऐसा पाप किया कि अब से हम तुझे पापापुरी बोलेंगे नहीं। और तब से पापापुरी बन गई पावापुरी। लेकिन वही तो पावापुरी की धन्य धरा थी जहाँ प्रभु ने पहली और आखिरी बार नॉन स्टॉप 16 प्रहर की देशना, 16 प्रहर की देशना, कंठी विवर बरतूल, मधुर ध्वनि सुन नर सुने, तेने गले तिलक अमूल। नव अंगी पूजा की तो भी आप बोलते हो, जिस कंठ से प्रभु ने 16 प्रहर तक नॉन स्टॉप देशना फरमाई, उस कंठ को धन्य, उस गले को धन्य, उस गले की हम पूजा करते। सिर्फ पूजा करना कर्तव्य की बनावटी नहीं है, उस देशना के उपदेशों को आत्मसात करना, आचरण में लाना, वही देशना के श्रवण की सार्थकता है। पिछले 14 दिनों से हम उत्तराखंड सत्र के माध्यम से प्रभु की अंतिम उपदेशों को सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिवर्तन कितना, परिवर्तन नहीं आता है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा। आएगा कैसे नहीं, हम लाकर नहीं आएगा कैसे, आकाश में से नहीं टपकने वाला है। हम ठानेंगे मन में कि मुझे आत्म परिवर्तन द्वारा, जीवन परिवर्तन द्वारा आत्मा को पवित्र बनाना है। प्रभु की उपदेशों को सार्थक करने की तमन्ना जागेगी तो आचरण भी सुधरेगा। द्रव्य और भाव दोनों अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। ज्ञान और क्रिया दोनों अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। क्रियात्मक रूप से 50 दिन आप फिर भी जुड़ जाते हो। साल के दिन कितने हैं? 360। अपने जैन पंचांग के हिसाब से 360 और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365। उतनी दिनों का एक साल हम कितने घंटे, कितने दिन आराधना में होते हैं? 50 दिन कर लो ना तो जय जयकार हो जाते हैं। 50 दिन। अरे प्रतिक्रमण की बात आई और मैंने कहा बहनों, जो 70, 90 या 110 प्रतिक्रमण कर सकते वही प्रतिक्रमण करूं, आत्मशुद्धि बरों की स्कीम में जुड़कर कूपन लेना। कई बहनों ने हाथ ऊपर कर दिए, महाराज साहब कुछ भी करो, प्रदूषण तक तो हम दौड़ लेते, उसके बाद तो दौड़ना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। नहीं, आपने उसे इम्पॉसिबल मान लिया, आपकी मान्यता ही इसलिए आपको पॉसिबल नहीं लगता। सारा खेल अपनी मान्यताओं पर आधारित है, सारा खेल अपनी विचारधारा पर केंद्रित है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा आत्मकल्याण का पहला सोपान कौन सा? सम्यक दर्शन। आत्मकल्याण की पहली सीढ़ी कौन सी? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब मान्यताओं को सुधारना, क्रियाओं को सुधारने की बात आएगी, जानकारी को सुधारने की बात
आएगी, लेकिन बाद में। सबसे पहले किसकी बात आती है? सम्यक दर्शन। क्यों? पहले तो मान्यताएं सुधारो। मैंने कल के प्रवचन में भी कहा था, सामयिक कर देते, प्रतिक्रमण, तप, त्याग, आराधना कर देते, लेकिन धर्म को तारणहार मानने की जब बात आती है ना, तब गड़बड़ घोटाले शुरू हो जाते। धर्म करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा करो, ज्यादा करो, ये आपकी इच्छा और आपकी अनुकूलता, लेकिन तारणहार कोई है तो वो है धर्म। ये मान्यता फिट होनी चाहिए। तमेव सत्यम निशंकम जम चिरेहिम पवित्रम। वो ही सत्य है, वो ही निशंक है, वो ही स्वीकार करने योग्य है, जो मेरे वितराग प्रभु ने फरमाया। ये बात अगर दिमाग में फिट हो जाए, हो सकता है कर सके या ना भी कर सके। जरूरी नहीं है कि सबकी शक्ति समान हो। अब बड़े महाराज अपनी 6 मास कमल कर लिए और मैं रोती रहूं कि भाई उन्होंने 6 मास कमल कर लिए और मुझसे तो एक भी नहीं होता, क्या करूं? रो, चिंतित हो जाऊं, डिप्रेशन में आ जाऊं? नहीं, जो मुझसे हो सकता है वो मैं पूरी जी जान लगा कर करूं तो मेरा कल्याण हो सकता है। जैन धर्म में कभी भी ऐसा करोगी तो ही आत्म कल्याण होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आत्मशुद्धि जरूरी है। हो सकता है तरीका अलग अलग हो सकता है रास्ते अलग अलग हो, लेकिन मंजिल तो एक ही होना चाहिए। हो सकता है कोई तप त्याग द्वारा आत्मशुद्धि करे, कोई ज्ञान द्वारा आत्मशुद्धि करे, कोई भक्ति द्वारा आत्मशुद्धि करे, कोई ध्यान द्वारा आत्मशुद्धि करे, कोई समर्पण, व्यायाम, साधर्मिक भक्ति द्वारा आत्मशुद्धि करे, लेकिन लक्ष्य तो आत्मशुद्धि का होना चाहिए। दशवैकालिक आगम सत्र में प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने फरमाया, तप क्यों करना, त्याग क्यों करना, साधना क्यों करना, संयम क्यों लेना, अध्ययन क्यों करना? प्रभु ने क्लियर कह दिया, नो इह लोकट्ठयाई तब महिते जाए। इस लोक में लोग मेरी तारीफ करे, मुझे धार्मिक जाने, मुझे संयमी, त्यागी और तपस्वी माने, इसलिए तब त्याग अध्ययन करना है। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है, मंदिर मंदिर जाना चाहिए, कभी कभार व्याख्यान वगैरह में भी जाना चाहिए। क्यों? तो कि जाएंगे आएंगे तो समाज में परिचय बढ़ेगा, क्रिया अच्छी, प्रवृत्ति सही, लेकिन भावना गलत, वृत्ति गलत। क्रिया सही की, लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी वो गलत होने से क्रिया का जो फल मिलना चाहिए ना, वो एकदम कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। सब्जी बनाई, सब्जी में जितनी नमक मिर्ची की आवश्यकता होती है उतना मसाला डाला। झोल वाली रस्सी वाली सब्जी बनानी थी, झोल के लिए पानी भी डाला, लेकिन पानी जितना डालना चाहिए था उससे 5 गुना ज्यादा डाल दिया। क्या होगा? सब्जी कैसी बनेगी? मसाला परफेक्ट रहेगा, नमक मिर्ची का टेस्ट बराबर आएगा? क्यों नहीं आएगा? आपने तो बराबर डाला था नमक मिर्ची, जितना उस सब्जी में जरूरत थी उतनी आपने डाली, फिर भी वो सब्जी टेस्टी क्यों? हाँ, एक चीज ने गड़बड़ कर दी। मसाला सब्जी वब्जी तेल ये जो डालना पड़ता है वो सब परफेक्ट डाला, लेकिन पानी जितना डालना चाहिए था उससे
5 गुना ज्यादा डाल दिया, क्या होगा? वो मसाला टेस्टलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से, पानी की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी कम थी। हम भी तो यही करते हैं, क्रिया की क्वांटिटी के हिसाब से भावनाओं की क्वालिटी कम हो जाती है ना। 3 सामायिक तो कर लेते हैं, लेकिन 3 सामायिक की समयावधि में समता को मन में बसाना भूल जाते। पूरण पोली तो बनाई, लेकिन पूरण डालना, मुझे एक बहन आके कहती, महाराज साहब इतनी मस्त स्टोरी लगी है वो झंपू की, हम पूरा दिन झंपू की ही एक्टिंग करते हैं, पूरा दिन झंपू की ही एक्टिंग करते। क्या करते? सामायिक करते, समता डालना भूल जाते, प्रतिक्रमण करते, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाने की, पापों को धोने की, आत्मशुद्धि की भावना को डालना भूल जाते। प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन जिन वाणी के प्रति अहोभाव की उत्पत्ति करना भूल जाते। कई लोगों को तो ऐसा होता है, प्रवचन में जाते हैं ना तो एक साथ बहुत काम हो जाते हैं। जैसे कुकर में 3 डब्बे चढ़ाते हैं, एक में चावल सीज गया, एक में दाल सीज गई और एक में सब्जी भी सीज जाए। प्रतिक्रमण में जाते हैं, एक तो व्याख्यान सुनना हो जाता है, दूसरा मीत तो सामायिक हो जाती है, और तीसरा फ्रेंड्स को क्या चल रहा है समाज में थोड़ा अपडेट भी तो। ये अपडेट में ना अपन आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, पता है? दुनिया भर की बातों में इतनी अपडेट रहने के लिए अपन अलर्ट रहते हैं कि आत्मा को कैसे पवित्र बनाना है, ये बात सुनने समझने की स्थिति में भी नहीं रहते। मैंने कल ही कहा था ना, तिजोरी में एक्स्ट्रा नैपकिन, एक्स्ट्रा रुमाल और एक्स्ट्रा टॉवल इतने ठूस दिए कि अब सोने हीरे के गहने रखने की जगह नहीं बची। दिमाग में संसार का कचरा इतना भर दिया कि आत्मकल्याणकारी उद्देश्यों को अंदर घुसने की, हंसने की बात है या रोने की? बताइए, रोने की ना, दुख की बात है ना। अगर सचमुच दुख होता है ना तो परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम परियम। मैं कर सकूं या ना कर सकूं, ये मेरी अपनी मजबूरी कहो, प्रमाद कहो, उत्साह का अभाव कहो, पुरुषार्थ की कमी कहो, वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन सत्य तो वही है जो प्रभु ने करना है। ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए ना तो भी कल्याण के रास्ते पर कदम बढ़ने शुरू हो जाए। मान्यताओं में सुधार, मान्यताओं में बदलाव, सम्यक दर्शन। और एक बार हृदय जब श्रद्धा से भर जाता है ना, तब आचरण करो ये समझाने की जरूरत पड़ती नहीं, आचरण अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। गुरु के प्रति अहोभाव होगा तो गुरु की व्यावच, गुरु के वचनों का पालन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए। प्रभु ने जो फरमाया वही सत्य है, वही शाश्वत सुख का मार्ग है। ये सत्य जब फिट हो जाए, मान्यताएं जब सुधर जाएगी, तब प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तवना करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाए। पूजा जब दिन से होती है ना, तब एक दिन नहीं करे तो बेचैनी होने लग जाती। एक दिन प्रभु की स्पर्शना ना हो तो ऐसा लगता है आज का दिन बेकार गया। एक दिन जिन वाणी का श्रवण न कर सके तो ऐसा लगता है अरे संसार की
दलदल में ऐसे फंसे कि जिम्मेदारियों के बीच जिनवानी का अमृत नहीं पी सके। सबसे पहली शर्त है मान्यताओं में सुधार। प्रभु ने फरमाया साधक जब साधना के पथ पर चलता है तब तीन चीजें उसकी साथ होती। एक तो सम्यक दर्शन, सही मान्यता, दूसरा सम्यक ज्ञान, सही आत्मज्ञान, और तीसरा सम्यक चारित्र, सच्चा और अच्छा आचरण। ये तीनों मिलते हैं तो मोक्ष का मार्ग तैयार होता है। तीन में से एक को भी माइनस करोगे तो वो मोक्ष का मार्ग नहीं होगा। आजकल अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं निकल गई। कुछ लोग आत्मा की बात तो करते हैं लेकिन शरीर मन को केंद्रित रखते हैं। क्या वो कल्याण का रास्ता है? इसी हॉल में नरम नरम सोफे पर बैठकर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बोलने से अगर कल्याण हो जाता तो फिर सबका हो जाता। सिर्फ बोलने से नहीं, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों जब सम्यक होते हैं, तीनों जब मिलते हैं तब तैयार होता है मोक्ष का मार्ग। तत्वार्थाधिगम सूत्र में वाचक प्रवर पूर्व धर्म महर्षि उमास्वाती जी महाराज ने पहले अध्याय में पहले सूत्र में बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप पूरा तत्वार्थ न पक्का कर सको ना तो भी एक लाइन याद रखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एकदम सिंपल सी लाइन, शब्द सिंपल लेकिन भाव और उद्देश्य एकदम गहन। शब्द सरल लेकिन उपदेश तार देने वाला। प्रभु ने फरमाया जो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चे आचरण को आत्मसात कर लेता है ना उसको मोक्ष मिल जाता है। महोपाध्याय यशोद विजय जी महाराज साहब, जगत गुरु हितश्रेष्ठ जी महाराज साहब के प्रभावक और ज्ञानी शिष्य प्रशिष्यों में से एक महोपाध्याय यशोद विजय जी महाराज साहब, जिनकी वाणी को जिन शासन के सभी संप्रदाय वाले समान रूप से आदर देते ऐसे महोपाध्याय यशोद विजय जी महाराज साहब प्रभु की स्तवना करते करते फरमाते प्रभु तारा मारगड़ा थी हूँ लाखों योजन दूर छूं। क्या कहते वो? प्रभु आपके मार्ग से मैं लाखों योजन दूर हूँ। एक योजन बराबर अप्रॉक्स 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का एक योजन, तो लाखों योजन मतलब 12 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। कहाँ? मोक्ष से या मोक्ष के मार्ग से? क्या कहा? मोक्ष के मार्ग से। हे भगवान, अगर ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने आप को मोक्ष मार्ग से लाखों योजन दूर मानते हैं तो आपकी और हमारी स्थिति क्या? आपकी और हमारी स्थिति क्या? अगर वो लाखों योजन दूर है तो मैं मानती हूँ अपन तो करोड़ों नहीं अरबों खरबों नील महानील पद्मा महापद्मा जहां तक आंकड़ा जाए ना उतनी किलोमीटर उतनी योजन दूर होगी। फिर भी मानते क्या है अपने आप को? कोई आपको पुण्यशाली कहे तो खुशी होती है या पापी कहे तो खुशी होती है। मैं व्याख्यान में ऐसा कह दूं कि गोशा महल की प्रवचन सभा में आने वाले श्रावक श्राविका मतलब श्रद्धा के शिखर। वाह वाह, क्या बुद्धि, क्या चिन्हवानी श्रवण की जिज्ञासा, बहुत पुण्यशाली लोग। आप कहोगे वाह महाराज साहब तो खूब अच्छा है, खूब मीठो बोले, वापसी लाभ देजो, वापसी व्याख्यान रोज चालू रखो। और वही मैं कह दूं
अरे पापी झिगड़ो, अरे पापी झिगड़ो, धर्म तो करते हो 1 पॉइंट जितना और पाप करते हो 99 पॉइंट जितना। कुछ शर्म बरम है कि नहीं? क्या कहोगे? हालांकि ऐसा मैं बोलूंगी नहीं है, तो जियो पड़ोसी। क्यों बोलूं मैं आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि मेरी मन की मैं ही जानू, तू क्या जाने मेरी मन। हम व्यक्ति को क्या जाने, आप हमें क्या जानो और हम आपको क्या जाने। अपनी बुद्धि कितनी, अपनी समझ कितनी सीमित हो सकता है। ऊपर से नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति भी आत्मशुद्धि के क्षेत्र में अति विशिष्ट हो सकता है। क्यों? अर्जुन वाणी का कल्याण हो सकता है तो अपना नहीं हो सकता है। अरे वो चंड कौशिक अगर अपना आत्म कल्याण कर सकता है प्रभु की वाणी एक बार सुनकर, सिर्फ एक वाक्य सुनकर, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? कर सकते। मैं नहीं कहूंगी आपको पापी, लेकिन बाय चांस कोई कह दे मैं ऐसा, क्या होता है हमें? बोलवा हाथ दिए मौसी ने, हाँ मोहने पापी क्यों? हमको किसी को नहीं और हमको पापी बोला। हम पापी होते तो व्याख्यान में आते क्या? हम पापी होते तो महाराज साहब गोचरी का लाभ दो, गोचरी का लाभ दो, कोई कम हो तो कर दो, विनती करते क्या? क्या कहलाना पसंद करते हैं हमें? पुण्यशाली। ठीक, व्यवहार में जो चलता है उसको चलने दो, लेकिन जब खुद की बात आती है ना, तब तो निश्चय का आश्रय लेना ही पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। प्रभु महावीर ने आचाराम आगम में फरमाया, संपिखरे अपगा मप्पएना, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा द्वारा देखो, जानो, परखो और उसे पवित्र बना दो। तो करना पड़ेगा ना, भगवान ने बोला है तो करना पड़ेगा। हाँ भी नहीं बोल रहे, डर लग रहा है कि महाराज सबको अगर हमने हाँ बोल दिया तो महाराज सब नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे। रात्रि भोजन को प्रभु ने न रखा, नेशनल हाईवे कहा तो प्रभु ने कहा तो छोड़ना। अरे बोलो तो सिर्फ बोलने के लिए, मैंने पहले ही बोला करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन सही है ये मानना भी अगर शुरू हो जाए तो आत्मकल्याण के पथ पर कदम हमारी बढ़ जाएगी। प्रभु ने जो कहा वो सत्य है या नहीं? सत्य है 100% या 50-50? आपके और हमारे वचन 50-50 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राग है, द्वेष है और अज्ञान है। राग के कारण व्यक्ति झूठ बोल देता है, मेरा व्यक्ति, मेरी वस्तु, उसकी तारीफ बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, झूठ बोल देते। द्वेष के कारण व्यक्ति झूठ बोल देता है, ये मेरा नहीं। उसके बारे में कोई पूछे तो हल्की बात भी कर देते, झूठ बोल देते। और अज्ञान, पता कुछ है नहीं और उस विषय पर बोलने चले। अब शास्त्र की बात आए तब तक तो मुझे बोलने के लिए कोई कहे तो मैं बोल सकूं। अब आप मुझे पूछो फिजिक्स का कोई सवाल, केमिस्ट्री का कोई सवाल, और मैं ऐसा सोचूं कि मैं महाराज साहब, मैं व्याख्यानकार और मैं न बोलूं उस विषय पर तो कैसा लगेगा, और कुछ भी बोलना शुरू कर दूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, H2O पानी का फॉर्मूला है, और मैं C2O कहती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, क्या होगा? सही होगा ना? बनेगा पानी या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना? तो मुझे कोई अधिकार नहीं है उस विषय पर बोलने का। लेकिन खुजली मचती है ना अपने को, तो अपने को तो खुजली होती है ना, बोलना और जीभ मिली एक और कान मिले। प्रकृति ने कह दिया भाई एक बार बोल और डबल
क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? प्रकृति ने कितनी जोरदार व्यवस्था रखी लूलीबाई को कंट्रोल रखने के लिए। 32 दांतों का किला और उसमें से 2 होठों का दरवाजा, इतने तिजोरी में रखी हुई लूलीबाई, फिर भी हम उसे पूरा दिन लपड़ 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 चलाते रहते और कान रखे तो खुले, लेकिन सुनना पसंद, और उसमें भी कोई सत्य कहते तो सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। कोई हमारी गलती बता दे तो ऐसा गुस्सा आता है कि इसने मेरी गलती क्यों बताई। अभी परसों की बात है, ये बहन आई मेरे पास, एक चुटकुला सुनाया उन्होंने। एक व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैंने सुना कि अपनी भूलों का एहसास होने से, अपनी गलतियों का एहसास होने से आत्मशुद्धि होती है और आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो गुरुदेव, मुझे रास्ता बताइए कि मैं अपनी भूलों को कैसे जानूं, अपनी गलतियों को कैसे पहचानूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो इतनी तीव्र नहीं है कि मैं मेरी भूतकाल की सारी भूलों को याद रख पाऊं। मेरी बुद्धि तीव्र है दूसरों की भूलों को याद रखने में, लेकिन अपनी गलतियां याद नहीं रहती। गुरुदेव, रास्ता बताओ, आत्मनिरीक्षण कैसे करूं? गुरु संसार भोगने के बाद संयमी बने थे, अनुभव था, आप लोगों की तरह अनुभव ज्ञान से समृद्ध थे। उन्होंने जवाब दिया, बेटा चिंता मत कर, एकदम सिंपल और शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। क्या रास्ता? तो एक काम कर, तेरी पत्नी के पास जा, तेरी पत्नी के पास जा, उसे उसकी एक गलती बता, उसे उसकी एक गलती बता, वो तेरी तो क्या, तेरे 7 पेड़ों की गलतियों का चिट्ठा पूरा खोल के, सही है गलत है चुटकुला, लेकिन चुटकुले में कभी कभी है ना संसार की सत्य को उजागर कर देते। ये सिर्फ उसकी पत्नी की बात नहीं है, हम सबका मन ऐसा ही होता है। दूसरों की गलती देखने, याद रखने और बताने की जब बात आती है, तब स्मरण शक्ति एकदम तीव्र, नजर एकदम पैनी, बराबर ध्यान में आता है इस व्यक्ति को ये गलती नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसा करना चाहिए था। अरे कई लोग तो ऐसे विद्वान होते हैं ना, ऐसे ज्ञानी होते हैं कि नियम नहीं लाना चाहिए था, ये ऐसा नहीं, ऐसा करते तो बराबर होता। मोदी जी और केसीआर को क्या करना चाहिए वो हमें पता है, लेकिन अपने आप को क्या करना चाहिए वो बात जब आती है तब ढीले पड़ जाती। कल्याण किससे होगा? दूसरों को जानने से, दूसरों का कर्तव्य जानने से, या खुद को जानने से और खुद का कर्तव्य समझने से। कब होगा कल्याण? जवाब दिया करो। क्या होता है पता है, एक बार जवाब देने के लिए भी अपन बोल देते हैं ना मुंह से कि हाँ, खुद को जानने से और खुद का कर्तव्य समझने से कल्याण होगा, तो क्या होता है पता है, मन, सबकॉन्शियस माइंड उस बात को याद रख लेता है कि इस पट्टे ने एक बार तो बोला था, अब उसको वो चीज तो मैं करवा कर ही रहूंगा। और याद रखिएगा, अगर वो चीज साकार हो जाए, अगर वो काम हो जाए तो बेड़ा पार निश्चित है। और चाहते हैं ना हम कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। प्रभु उत्तराखंड की इस अमृतमय देशना ने क्या उपदेश करना, आत्म कल्याण का ही तो उपदेश फरमा रही है ना। उत्तराखंड के 15वें अध्ययन का नाम है सभिक्षु। स मतलब वो और भिक्षु मतलब साधु। वो होता है साधु। हर गाथा के अंत में प्रभु ने एक शब्द बार बार दोहराया,
करता है साधु। सभिक्षु सभिक्षु कुल 16 गाथा का ये छोटा सा अध्ययन, आकार में छोटा लेकिन हित शिक्षाएं जबरदस्त थी प्रभु। आप क्यों सुनोगे? साधु कैसा होता है ये आपको क्यों सुनना है? नहीं सुनना है या सुनना है? पर्युषण की प्रवचनों में भी कल्पसूत्र की जब प्रवचनों की बारी आती है, कल्प मतलब साधु का आचार, साधु के आचार का वर्णन आता है कल्पसूत्र में। श्रावकों को क्यों सुनाया जाए? क्यों? बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? साधु का आचार या साधु के लक्षण आपको क्यों सुनाया जाए? क्या सोचते हो आप? बोलो बोलो, चिंता करो। हाँ, आज सुनेंगे तो कभी न कभी ऐसा उत्तम जीवन जीने की भावना भी हृदय में प्रकट हो सकती है और होना ही चाहिए, क्योंकि संयम के बिना तो उद्धार होने वाला नहीं। लेकिन आप लोग इतने चतुर होते हो ना, पूजा की बात करते हैं तो कि हमारे सब कल से, फिर वो कल कभी आज नगर कल आ गया ना, कल तो चंपालाल जी हंसने लगे कि महाराज साहब अभी मेरे सामने देखेंगे। पूजा की बात आती है महाराज साहब कल से, महाराज साहब 84 से। कैसे होता है ना अपना मन, जब आराधना की बात आती है तो कल पर धकेलते, और जब इनकम की बात आती है तो देखो, पूजा अगर नहीं करते तो ध्यान में रख लेना, आप परमात्मा के स्पर्श का जो सुवर्ण चांस, गोल्डन चांस, सुवर्ण अवसर जो आपको मिल रहा है उससे वंचित रहते हो। अपने आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप धक्का मार रहे हैं। सबको कह रहे हैं महापुण्य की उदय से जो अवसर मिलता है उसे कभी कल पर मत लेना। गुजराती में कहते हैं लक्ष्मी જ્યારે ચાંદુ કરવા આવી ત્યારે મોઢું ધોવા ના જવાય। लक्ष्मी देवी आई कि ला बेटा तेरी भक्ति से, तेरे जाप से, तेरी निष्ठा से खुश हो गई हूँ, ला मैं तुझे तिलक करूँ। मतलब आपको कि माता जी सॉरी, अभी क्या है बहुत देर से काम कर रहा हूँ ना तो पसीना हो गया, धूल चिपकी है, 2 मिनट रुको फेस वॉश करके आता हूँ। आप गए अंदर मुंह धोने, लक्ष्मी देवी खड़ी रहती क्या? वो हो गए अंतर ध्यान। जो लोग हाथ में आई आराधना के अवसर को खो देते हैं ना, वो बिल्कुल लक्ष्मी तिलक करने आई तब मुंह धोने चले जाते। पूजा की बात आई, सामायिक की बात आई, आराधना की बात आई तो कहते कल से करेंगे। उद्यान की बात आई, 99 की बात आई, 28 की बात आई तो अगले साल करेंगे। और संयम की बात आई तो एक बहन आई हमारे पास, बाउंसी थोड़ा पावरफुल बास्केट खा लो। हमने कहा हमारा तो बास्केट है ही पावरफुल, है ही पावरफुल। अनुभव करना है तो 2 तारीख से कर लेना। 2 तारीख श्रावण सुद पांचम, एक ऐसा मंगलकारी दिन जिस दिन नेमिनाथ भगवान का जन्म करता है, जिस दिन अजात शत्रु कवि कुल के कुछ दादा गुरुदेव लक्ष्मीश्वर जी महाराज साहब की 62वीं स्वर्गारोहण तिथि। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस बार श्रावण सुद पांचम को सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। मतलब जो काम शुरू करो वो समाया सफल हो, इतना सुंदर योग आ रहा है। और उस दिन गोशा महल श्री संघ में सामूहिक 28 का शुभारंभ होगा। अलग अलग बैचेस में सामूहिक 28 की एक टीम आगे बढ़ेगी। पहली टीम के मेंबर जिनको करना है 2 तारीख को, 2 तारीख श्रावण सुद पांचम
29, 30, 31 और 4 दिन है उत्तर पारणा करने के लिए। उत्तर पारणा खाया हुआ पेट में नहीं टिकने वाला, लेकिन ये तो अपनी मेंटालिटी होती है कि उत्तर पारणा बराबर किया हुआ होता है तो तब सातापूर्वा होगा। और किसी को समझना हो कि तब प्रारंभ करने से पूर्व तब में साधा रही, इसके क्या खाना क्या नहीं खाना, तो गुरु महाराज का कांटेक्ट करना। एक्सपीरियंस होल्डर है भाई, 6 मास का मन, 2 सिद्धि तक, 5 वर्ष तक और बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं आपने की हुई है। तो उनसे पूछ लेना कि महाराज साहब तब की उत्तर पारणी में क्या वापरी जिससे तप भी साता है, साता पूर्वक तप होगा तो आराधना अच्छी कर सकोगे और हमारा वासक शक्ति पावरफुल। पता है क्यों? इसमें कई वासक शिल्पों का मिश्रण है। एक तो है उपसंग्रम देव छत्तीसगढ़ में जो रोज सुबह प्रभावशाली मंत्रोच्चारों के साथ 108 बार प्रभु की वासक शिव पूजा होती है ना, उसका प्रभावशाली वासक शिव। दूसरा गच्छाधिपति गुरुदेव राजेश्वरीश्वर जी महाराज साहब जो सूर्य मंत्र के अनन्य उपासक है। पांचनाथ परमात्मा और राजराजेश्वरी पद्मावती माता की अनन्य कृपा पात्र है। ऐसे गुरुदेव द्वारा सूर्य मंत्र के जाप से अभिमंत्रित वासक शिव का मिश्रण। और तीसरा पूज्य देव महाराज साहब रक्ष रक्ष संखीश्वर रक्षमान देवी पत्नी संखीश्वर पार्षद परमात्मा और पद्मावती माता की अद्भुत कृपा जिन पर बरसती है। ऐसे पूज्य तीन महाराज सबका वासक शिव, उन तीनों के वासक शिव का मिश्रण तो ऑब्वियसली पावरफुली होगा ना। 2 तारीख को 28 का पहला ग्रुप उपवास का प्रचार लेगा। तैयार हो जाना, प्लानिंग कर लेना, आज के आज परिवार में मीटिंग कर लेना किसको कब 28 करनी है। दूसरा मुहूर्त भी निकलेगा और तीसरा मुहूर्त होगा पर्युषण में। लेकिन पर्युषण में गिरनार तप की तपस्या 28 करेंगे तो उनके परिवार के सदस्य पहले कर लेते, ठीक रहता है ना, एक दूसरे को संभालने में, एक दूसरे की सेवा व्यावच करने में अनुकूलता रहती है। और मैं भी 28 और तुम भी 28, कौन किसको देखे, कौन किसको पानी पिलाए, कौन किसके पैर दबाए, आगे पीछे कर लो तो सुविधा रहती। एक बहन की बात देखी, महाराज साहब पावरफुल वासक शिव डालना, तो हमने कहा डालेंगे तो पावरफुल, लेकिन क्या करना है आपको बताइए, किस उद्देश्य से डलवाना चाहते हो। तो उस बहन ने कहा महाराज साहब ऐसा वासक शिव डालो कि अगले भाव में मुझे दीक्षा कब दीक्षा मिले, तो कि अगले भाव में, तो इस भाव में क्या प्रॉब्लम है भाई, इस भाव में क्या प्रॉब्लम है, तो कि महाराज साहब संसार में पड़ गए, जिम्मेदारियां है। मैंने कहा पिछले भाव में भी यही कहानी ठोक रहे थे, पिछले भाव में भी यही बहानेबाजी चल रही थी, इस भाव में भी यही बहानेबाजी चल रही है, अगले भाव में नहीं चलेगी, इसकी क्या करेंगे। बराबर करना है तो आज भाई अभी भिक्षु साधु, साधना करे वो साधु, सहायता करे वो साधु और सहन करे वो सहन। परिसर अध्ययन के बाद अपने ये बात समझी थी, जो सहन करे, जो साधना करे और जो साधना में सहायता करे वो साधु। प्रभु ने कहा मेरे जिन शासन का साधु कैसा हो, तो प्रभु ने कुछ कंडीशंस रखी कि भी मेरे टीम मेंबर हो तो ये गुण तो तुमने होना चाहिए। और इन गुणों का श्रवण हमें एक हिम्मत जगाता है, एक हिम्मत जगाता है कि हमारा लक्ष्य ये है, यहाँ तक तो हमको पहुंचना ही। हो सकता है कि हम उस मंजिल तक ना पहुंचे हो, लेकिन संतोष इस बात का है कि हम ऑन द वे तो हैं,
रास्ता तो सही चुना है, उस सही रास्ते पर चलने की हिम्मत का संचार हमें करने के लिए प्रभु 15वें अध्ययन सब भिक्षु अध्ययन में 16 गाथाओं के माध्यम से फरमाते हैं, मेरे शासन का साधु कैसा, न कोई उसका मित्र हो न कोई उसका शत्रु हो। अरे ऐसे तो अपन बोलते मैत्री भावन हो, पवित्र चरण हो, मुझ हरियामा बया करे, मिट्टी में सब हुए सु, सब जीवों से मित्रता की बात आती है। और यहाँ प्रभु कहते हैं किसी के प्रति मैत्री न रखो। समझने की बात है, यहाँ मैत्री मत रखो मतलब राग मत करो। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति राग ममत्व आसक्ति न हो जाए, और किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के प्रति द्वेष नफरत छेड़ न हो। प्रभु ने कहा राग द्वेष की मंदता तो लानी ही पड़ेगी। अभी के अभी राग द्वेष से मुक्त वितराग नहीं बन सकते, ये समझ में आ सकता है, लेकिन वितराग बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। राजस्थान से हैदराबाद आए, थोड़े पैसे, छोटी उम्र, लेकिन मेहनत ज्यादा की। अरमान क्या थे? हजारों कमाने की, लाखों कमाने की या करोड़ों कमाने की? पता था पहले ही साल में करोड़ों की कमाई नहीं होगी, हजारों में खेलते थे शुरुआत में, महीना पूरा हो जाता था लेकिन खर्चे नहीं निकलते होती। शुरुआत में वैसी भी स्थिति होती है, दुकान का भाड़ा, स्टाफ का पगार, माल खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, घर का खर्च चलाना है, पैसे पूरे नहीं होते, लेकिन हिम्मत हारी। क्या किया? हिम्मत रखते कि आज शुरुआत है, धीरे धीरे करते करते हम भी सेट हो जाएंगे। हिम्मत रखी, कोशिश करते रहे तो सेट। ये बात अलग है कि करोड़ों अरबों पाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, वो बात अलग है, लेकिन उस लक्ष्य को नजर के सामने रखकर चलते रहे तो मंजिल भी मेरी ना प्रभु को ही बनाते। राग द्वेष से इस भाव की मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि 5वें आरे में भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष की पूर्व तैयारी तो कर ही सकते हैं। पारना कल सुबह, लेकिन पारने की पूर्व तैयारियां तो आज से होना है। ब्याशना कल है, लेकिन सूट पिपरामल की गोली, अजमा की चक्की, सूखी मिठाइयां, नमकीन आदि सब आज तैयार हो जाए। पूर्व तैयारी की कहानी नहीं। प्रभु कहते पूर्व तैयारी करो, राग द्वेष को मंद बनाओ, कभी न कभी राग द्वेष पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएंगे। प्रभु ने दूसरी कंडीशन कही, मेरे शासन का साधु सरल हो, माया भी नहीं चलेगा। सरलता साधुता की पहली पहचान है, जो है वो है। लपेट लपेट के, कपट कर करके, माया कर करके दुर्गति में जाना हो सकता है, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा मेरा साधु माया भी नहीं हो, सरल हो, क्योंकि जो सरल होगा वही शुद्ध होगा, और जो शुद्ध होगा वही सिद्ध बनेगा। उत्तराधीन सूत्र में प्रभु ने फरमाया सुही उच्छुयस धम्मो शुद्धस्य चित्ते, जो सरल होगा वो शुद्ध बनेगा, और जो शुद्ध होगा ना उसी में धर्म टिकेगा और वो ही सिद्ध बनेगा। सरल हो साधु। और कैसा हो? तो कहा साधु वीक कथाओं से दूर रहे। वीक कथा, 4 प्रकार की वीक कथा प्रभु ने फरमाई। कौन कौन सी वीक कथा? बोलिए भाइयों में से कोई बताएगा? 4 प्रकार की वीक कथा बोलिए।
बनाने की जरूरत होती है ना। राजकथा, देश कथा, फिर भक्त कथा, और मुझे पता ही था किक मारूंगी ना तो गाड़ी ढुर्र करके चालू हो जाएगी। 4 बी कथा बोलने से एकदम याद नहीं आया, लेकिन राजकथा सुनते ही याद आया। राजकथा मतलब राजनीति की चर्चा करना। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, मुख्यमंत्री की ये नीति सही है और ये नीति गलत है। ये फालतू की चर्चाओं में लेना देना कुछ नहीं होता और खोना ही खोना होता है। समय की बर्बादी, दिमाग गलत होता है और पूरा जीवन व्यर्थ की बातों में खत्म हो जाता है। राजकथा। दूसरे नंबर पर देश कथा। देश कथा, अमेरिका में यूं गए रहे, इंडिया में तो यूं ही हाल है। नागपुर में एक बार, अभी 4-5 साल पहले की बात है, नागपुर में चातुर्मास था हमारा। एक भाई कोचनी के लिए बुलाने आए, मैं उनके साथ कोचनी जा रही थी। चलना शुरू किया और वो भाई ने अपनी अमेरिका गाथा शुरू की। उनका बेटा अमेरिका में रहता था और वो भाई खुद 2.5 महीना अमेरिका में रहकर तभी आए थे नागपुर वापस। अब नया नया बुखार चढ़ा हुआ था सिर पे। 1200 अमेरिका में ऐसा होता है, वैसा होता है, वहां तो थूक नहीं सकते, वहां तो कचरा डाल नहीं सकते, ट्रैफिक सिस्टम भी इतनी जोरदार, अपने यहाँ तो ऐसा है, अपने यहाँ तो वैसा। सुन रही हूँ क्योंकि हर चीज है ना प्रत्युत्तर देने लायक भी नहीं होती। हर बात का जवाब देना ये जरूरी नहीं होता। चलते 10 मिनट हो गए, उस भाई की अमेरिका पुराण चल रही है और अचानक उस भाई ने किया और रोड पे ठोका। अब मैं तो वो लगती है मेरे से फिरा नहीं गया। मैंने कहा भाई आप अभी बोल रहे थे ना अपने यहाँ तो ऐसा है, अपने यहाँ तो वैसा, बिल्कुल सही कहा। आप जैसे लोग रहेंगे ना तो अपने यहाँ ऐसे ही रहेंगे। खुद अगर इसी वक्त अमेरिका में होती तो क्या रोड पर थूकती? भारत में हो तो चलता है, खुद थूकते हैं और खुद से सफाई की बातें करते। पहले खुद सुधरो, हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा। हम खुद ही सुधरने के लिए तैयार हैं। खुद तो स्वामी वात्सल्य के बाद झूठा छोड़ी हुई थाली वॉलेंटियर कहीं पकड़ लगे, इसे टेबल के नीचे घुसाए और फिर बैठ के खुद ही चौबट मांगे, खुद ही पंचायत किया करे, महाराज साहब अपने लोगों में सही कहीं नहीं है, झूठा छोड़ दे। अरे खुद तो थाली टेबल के नीचे सरकार क्या है और यहाँ बड़े पंडित बन रहे। बातों से नहीं आचरण से व्यक्ति सुधरेगा, बातों से नहीं शुद्ध आचरण से देश सुधरेगा। देशों की बातें कर समय को व्यर्थ करने से बेहतर है अपने आप को सुधारना। प्रभु ने कहा मेरा साधु कभी भी कथाओं में समय बर्बाद नहीं करेगा, न राज कथा न देश कथा। फिर तीसरे नंबर पर आती है भक्त कथा। भक्त मतलब हम गुरु और अपन हमारे भक्त वो नहीं, यहाँ भक्त का मतलब है भोजन। एक भक्त भक्त ऐसे बोलते ना, भक्त मतलब भोजन, भोजन की कथाएं। खाना बहुत अच्छा बना था लेकिन गुलाब जामुन थोड़े कड़क थे, राम खिचड़ी तो अच्छी थी लेकिन उसके बदले दाल चावल होते तो मजा ठोको मारा। अब इतने तो ठोक लिए, अब नरम होते तो क्या डबल ठोकने का इरादा था। भोजन की कथा करके व्यक्ति अपना ही अहित करता है। जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए जीना नहीं। भक्त कथा, भोजन ठीक है, जिम्मेदारी भोजन व्यवस्था समिति की, उनको तो मेन्यू बनाना ही पड़ेगा और उनको निरीक्षण करके चर्चा भी करना पड़ेगा
कि याद करना शुरू करें तो वो भक्त कथा। चौथी कथा स्त्री कथा, पुरुष स्त्रियों के बारे में चर्चा करें और स्त्रियां पुरुष के बारे। लेना नहीं देना नहीं, सुंदर है, कहाँ की है, कितना पढ़ी हुई है, क्या मतलब। कोई व्यक्ति पसार होता है, वो हैंडसम है, आपको क्या लेना देना। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बात करने से आपको उस व्यक्ति द्वारा की जा रही सारी पापों में पार्टनरशिप मिल जाती है। पुण्य में नहीं मिलेगी पार्टनरशिप, पाप में मिलेगी। क्या मतलब, प्रभु ने फरमा दिया, मेरे साथी जी इन चारों विकथाओं से दूर रहे। सिर्फ साधु साध्वी नहीं, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी प्रभु ने फरमान दिया, चार विकथाओं से दूर रहना है। राजकथा, देश कथा, स्त्री कथा और भक्त कथा। न्यूज़पेपर खोल के बैठते, कौन सी कथाएं होती है, कौन सी कथाएं, ये चारों कथाएं। होता क्या है और मैं तो कहूं सचमुच पेपर खोले ना मूड ऑफ हो जाए। कोई न कोई बुरे दुखदाई समाचार चालू के चालू, और सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए वो नेगेटिविटी अपने अंदर घुसाते हैं कि नहीं घुसाते। एक भाई रविवार को आए थे, मैंने उनको पूछा, भाई रविवार तो आप देख रहे हो, रोज के प्रवचनों में एब्सेंट क्यों हो? तो कि महाराज साहब मेरा रूटीन थोड़ा ऐसा है कि मैं व्याख्यान में नहीं आ पाता। बाजू में उनका बेटा खड़ा था, बड़ा ही है उनका बेटा। उसे कहा, महाराज साहब पप्पा जी का रूटीन आप सुनोगे ना, आप बेहोश हो जाओगे। मैंने कहा, ऐसा क्या रूटीन है? तो कि महाराज साहब सुबह उठकर ब्रश करके फ्रेश होके जो सोफे पे बैठते 2.5 घंटा पूरा। मैंने कहा, क्या करते? 2.5 घंटा योगासन, प्राणायाम, स्वाध्याय, ध्यान, क्या करते हैं? तो कि महाराज साहब ध्यान तो बहुत करते, लेकिन आत्मा का नहीं, दुनिया का। तो कि 1.25 घंटा तो न्यूज़पेपर को छान छान के घोल के पीते, 1.25 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते और 1.25 घंटा ये कम होता है, इसलिए फिर न्यूज़ चैनल खोलते। 1.25 घंटा न्यूज़ देखते, कुल 2.5 घंटा दुनिया का कचरा पेट में डालने के बाद फिर खड़े होते कि वहां से क्या व्याख्यान सुनेंगे। वे कथाओं का प्रेम व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। सावधान, प्रभु ने जो बातें की, प्रभु ने जो हित शिक्षा की, वो हित शिक्षा ही सिर्फ सुनने से कर्तव्य पूरा नहीं होगा। श्रवण ये तो कर्तव्य का प्रारंभ है, आचरण ये है कर्तव्य की पूर्णाहुति। हमें तो सद आचरण द्वारा आत्मा को पवित्र बनाना है। और आज का होमवर्क घर जाकर हर व्यक्ति परिवार के सदस्यों को लेकर रात को जब सब लोग घर पर हो तब मीटिंग करें कि पहली टीम में 28 किसको करनी है। करना तो हर घर पर है, ये तो ठान ही लेना है। अब किसको करना है पहली टीम में, ये प्लानिंग आज से चालू हो जानी चाहिए। उत्तर पालना कैसे करना है, क्या वापरना है, क्या नहीं वापरना, मार्गदर्शन अगर मिलने की इच्छा है तो बड़े महाराज साहब एवर रेडी आपको मार्गदर्शन देने के लिए। छूट जाइएगा आत्मकल्याण के स्तर पर। कर्म निर्जरा का महान साधन है। तो 8 कर्मों से मुक्त अपनी आत्मा को बनाने की भावना से किए जाते हैं 28 के 8 उपवास। प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की कृपा हम पर ऐसी बरसे कि हम आत्मशुद्धि के मार्ग पर कदम बढ़ाए, सिद्ध बनी, बुद्ध बनी, मुक्त बनी। पुण्य श्री संघेश्वरा पार्षद भगवान की जय।